पहाड़ी क्षेत्र में लोगों की आज भी कहीं भी सुनवाई नहीं, चाहे उन्हें बीडीसी चेयरपर्सन, पंच, सरपंच का दर्जा दे दिया गया है, किंतु आज विभागों के अधिकारी उनकी नहीं सुनते। तो आम जनता की क्या हालत होगी, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। हर तरफ इस समय सड़कों को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। सड़कें बिल्कुल खड्डे में तब्दील हो चुकी हैं, जिन पर गाड़ी चलना तो मुश्किल होता है, पैदल भी चला नहीं जा सकता। इसे लेकर उपजिला बिलावर के सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ गांव मशहडी की तरफ जाने वाली सड़क की दयनीय दशा को लेकर जनप्रतिनिधियों का गुस्सा पीएमजीएसवाई विभाग के खिलाफ शनिवार को फूट पड़ा। सुकराला से लेकर घाट तक का रास्ता इतना खराब है कि इसकी फोटो को देखकर ऐसा लगता है कि इस सड़क पर कभी ब्लैक टॉप हुआ ही नहीं। लोहाई मल्हार ब्लॉक के चेयरमैन कमल कुमार और एडवोकेट साहिल के नेतृत्व में कई पंचायत प्रतिनिधियों ने पीएमजीएसवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और फेसबुक पर अलग अलग स्लोगन जैसे रोड नहीं तो वोट नहीं, चिंता नहीं करनी, आओ बैठ जाते हैं, रोड भी बैठेगा, इस तरह के लोगों से युवाओं ने भी अपना रोष प्रकट किया। गांव के लोग निर्माण विभाग के विश्राम गृह के बाहर इकट्ठा हुए और लोगों ने प्रशासन और विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि कई बार इस सड़क की मरम्मत करने के लिए पीएमजीएसवाई विभाग को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन आज तक सड़क को ठीक नहीं किया गया और आए दिन सड़क पर गहरे गड्ढे बने हैं कि कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर घटनाएं नहीं हुई हैं, लेकिन होने पर भी प्रशासन की नींद नहीं खुली। लोगों ने कहा कि अगर कोई इलाके में बीमार पड़ जाता है तो उसे बिलावर उपजिला अस्पताल पहुँचाने में लोगों को सड़क की दशा के कारण काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा परेशानी तो गर्भवती महिलाओं को उठानी पड़ती है। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम विजय है जी। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? का रहने वाला हूँ मैं जी। सर क्या समस्या क्या आपकी? हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है जी, रोड की है जी। ये 34 किलोमीटर जो मशहडी से बिलावर है, मगर इतनी बुरी हालत है। हमारे डीसी साहब जहाँ प्लेई में गए थे, उन्होंने वहाँ बोला था कि इधर हम टूरिस्ट डिपार्टमेंट जो है ज्यादा बढ़ावा देंगे उनको, और कुछ हम वो आगे देंगे नेट पे वगैरह, कुछ भी है सोशल मीडिया पे, मगर उन्होंने पहले हमारे रोड की हालत नहीं देखी। इतनी बुरी हालत है, अभी उधर ट्रैक्टर चलना मुश्किल है, इतनी मशहडी की इतनी बुरी हालत है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ डीसी हमारे जो है डिपार्टमेंट डीसी साहब से कि इस रोड की पहले वो कीजिए, ब्लैक टॉप कीजिए, तो फिर टूरिस्ट जो आएगा, नहीं तो वो रास्ते में ही रहेगा, कहाँ रहेगा, उनकी गाड़ियाँ नहीं पहुंचेंगी मशहडी तक। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा रोड जो है समस्या हल होनी चाहिए। थैंक यू जी। आज ब्लॉक लोही मल्हार के मशहडी गांव में हमने ये पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था। इसलिए रखा था, हमें मजबूर होकर ये रखना पड़ा, क्योंकि जो सुकराला से ऊपर और मशहडी तक जो रोड की हालत है वो बहुत ही खराब है। लोगों की गाड़ियां टूट रही हैं। यहाँ टूरिस्ट आते थे लेकिन वो आना बिल्कुल बंद कर गए हैं। क्यों कर गए हैं? क्योंकि रोड की हालत इतनी खराब हो चुकी है, खड्डे पड़े हुए हैं, बीच से रोड तो बिल्कुल ही बह गया है। मैं अपनी बात करूं तो मैं कच्चे मकान में रहता हूँ। मेरे बुजुर्गों ने बनाया था काफी देर पहले, कच्चा मकान है। इतनी बरसातें हुई, इतनी बारिश हुई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जो पक्के जो रोड बना रहे हैं, ये किस तरह के बना रहे हैं कि एक बरसात हुई नहीं और ये पूरा बह गया। अभी हम बोलें कोई हमें अगर इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम ही हो जाती है, यहाँ पे हमें बिलावर तक जाना हो, जो हॉस्पिटल बिलावर है यहाँ से 33 किलोमीटर दूर है। पहले तो पहाड़ी से लोग पैदल उतरेंगे, रोड तक पहुंचेंगे, और उसके बाद जब जाना चाहेंगे तो कहीं आधे रास्ते में गाड़ी फंस जाए तो कैसे वो पहुंचेंगे, और इतनी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। ये नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर भी यहाँ पे आते हैं, लीडर्स भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन आते हैं तो अपनी सरकारी गाड़ियों में आती हैं। वो टूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। आते हैं यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है, ये एंजॉय करने आते हैं। सिर्फ उनका एक ही मकसद है, एंजॉय करने आते हैं। कभी हमें लगा ही नहीं कि हमारे वेलफेयर के लिए आए हैं। अगर आए होते, कहने का मतलब ये कि टेन्योर करते हैं अपना और निकल जाते हैं, और आम जनता की उनको कोई परवाह नहीं रहती। कोई परवाह नहीं रहती। अगर परवाह होती तो वो देखते कि यहाँ से हमारे कुछ व्यापारियों को कितना नुकसान हो रहा है। कोई टैक्सी वाले चल रहे हैं, किसी ने अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे आना होता है तो गाड़ी टूट जाती है। बिल्कुल ही आप रास्ते में आए होंगे तो देखा होगा आपने कितनी बुरी हालत है, कितनी खस्ता हालत है। और जो ब्लैक टॉप पे के नाम पे हमें बताते
दिखाते हैं कि हमने रोड ब्लैक टॉप कर दिया, बिल्कुल जीरो क्वालिटी है ये। एक बार लुक ये सिर्फ ऐसे पॉलिश होता है, जैसे हम घरों में कर देते हैं ना पॉलिश, वो वैसा ही पॉलिश होता है। ये इसमें बिल्कुल जीरो क्वालिटी है। मुझे समझ नहीं आती जो सुपरवाइजरी अफसर होते हैं इनके या इंस्पेक्शन करने के लिए जो आते हैं वो क्या देखते हैं। ये सब मिले हुए हैं। ये मैं इन पे एलिगेशन ही लगाना चाहूंगा, अगर ये मिले नहीं होते एक ही बरसात हुई और पूरा रोड बह गया। ये मैम मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से भी, एडीसी साहब से भी और ये डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसकी जांच हो कि रोड में कैसी क्वालिटी का मटेरियल इन्होंने लगाया था और ये इतनी जल्दी कैसे बह गया, पूरा का पूरा रोड बह गया। ना इन्होंने अगर अभी हमारे ब्लॉक चेयरमैन के माध्यम से हमें पता चला कि उस पर स्टे लगा है, वो स्टे किस तरह का लगा है, स्टे की कॉपी आनी चाहिए। स्टे भी अगर स्टे लगा हुआ है तो हम क्या उड़ के जाएंगे क्या? वो होगा स्टे की वाइड अप नहीं होना चाहिए, लेकिन रिपेयरिंग तो हो सकती है उस रोड पे, तो हम उड़ के तो नहीं जाएंगे। बातें करते हैं कि डेवलपमेंट होगी ये वो, हमारी अब हमें तो कुछ मैडम कोई फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पे। जो है सिर्फ हमारे साथ मजाक ही हो रहा है, लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। बस मैम थैंक यू। हाँ जी, क्या नाम मैम? मेरा नाम रीना देवी है। कहाँ से है मैम आप? सर मैं पंचायत डाल बुजोई की नायब सरपंच हूँ। जी, क्या कहना चाहते हैं मैम आप? मैम हम तो यही कहना चाहते हैं रोड के बारे में। रोड की कंडीशन बहुत खराब है और जब लेडीज प्रेग्नेंट वगैरह हो जाती है तो ये 33 किलोमीटर है बिलावर से मछेडी। रोड की बहुत बुरी कंडीशन है सर। इतनी बड़ी कंडीशन खराब है कि बिलावर में पहुंच नहीं पाते। जब जैसे अगर प्रेग्नेंट हो औरत तो डिलीवरी उसकी रास्ते में भी हो सकती है मैम। और रोड की इतनी बुरी हालत है यहाँ की, एडमिशन सेशन पता नहीं कहाँ बैठे हुए, उन्हें पता भी नहीं है कि यहाँ पर इतना अच्छा टूरिज्म एरिया है। रोड की कंडीशन देखी आई तो बहुत खराब है। यहाँ पे तो पैदल चलना भी, बरसात के मौसम में पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है। इतने इतने खड्डे पड़ जाते हैं कि जैसे ऐसे लगता है कि यहाँ पर तो जैसे नाला है रोड की, तो यहाँ पे रोड का तो सरबा भी नहीं काटा है। इस तरह की कंडीशन है रोड की मैम। थैंक यू। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल कुमार, बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक लोही मलार। जी सर, समस्या सर? मैं सारा पहले मीडिया का थैंक्स करना चाहना। समस्या सारा बड़ी समस्या मैडम जी साड़ी की असें मजबूर होई है, तुसें भी कॉल करने भी अज इत्थे मछेडी जेडे साढ़े लोग कट्ठे होते इन्हें सारी समस्या दसी। सारा पहली समस्या साड़ी रोड बिलावर टू मछेडी प्लस लोहाई, इसकी कंडीशन देखो कि असें कई बार कॉल की है, लोग असें बाय फोर्स करते हैं, किन्ना करते हैं, सरपंच मेंबर पब्लिक किन्नी कर दी है कि इस रोड की किन्नी बुरी हालत है। लेकिन असें जेड़ा डिपार्टमेंट है उहदे कन्नै गल कीती। सर कौन सा डिपार्टमेंट है ये? PMGSY। जी सर। पहले जेई कन्नै के स्टार्ट कोला गल कीती असें, जेई कन्नै AW कन्नै PMGSY एक्शन कन्नै। उन्हें आख्या कि साढ़े कोल पैसा नहीं है ते ये जेड़ा रोड है बिलावर सुकराल टू घट इहदे उपर कोर्ट स्टे है। मैं आख्या ठीक है, अगर कोर्ट स्टे है तो तुसीं इयां कम्म करो कि अगर एड्डा बड्डा एरिया स्लाइड हो जांदा ते क्या ये जेहड़ी साढ़ा एड्डा बड्डा रोड है लोहाई टू बिलावर अगर ये बंद रहेगा ठीक है, नहीं बंद नहीं हो सकता। तुसें भी दिखिया रास्ते च किन्नी बुरी हालत है इस रोड दी। और कई बारी मैं 3-4 बारी अखबार च भी दिता, तुसें भी डीसी साहब की मैं फोन पर भी कॉल की, डी साहब ने भी आख्या कि हफ्ते के अंदर कुछ होंदा, लेकिन प्रशासन ने PMG डिपार्टमेंट ने साड़ी कोई नहीं सुनी। अज भी इस रोड की इन्नी बुरी हालत है, 2-3 जेडे बैन पुट्ठे भी होए न ताकि लोग बाल बचिए और अगे कोई भी ट्रेजरी होर भी हो सकती है, इंसीडेंट जेड़ा कोई भी कुछ ना कुछ हो सकता। इस करियै अज असें इत्थे मजबूर होइयै मछेडी एक नॉर्मल दिया असें करा ने प्रोटेस्ट, कोई ज्यादा नहीं करा ने, क्योंकि साढ़ा जेड़ा मैसेज है डी साहब सुन, डिपार्टमेंट सुन, बाकी लोग सुन साढ़े कि किन्नी बुरी समस्या साड़ी इत्थे। क्योंकि इसलिए बरसात का मौसम है, हूं तो मौसम ठीक है लेकिन फ्ही भी 2-4 टिप्पर अगर उधर पेई जान तो रोड ठीक हो जाता। बाकी घट टू मछेडी इहदे च काफी खड्डे पे, असें भी कई बारी आख्या कि इन्हें ठीक करो, रोड जेड़ा थल्ले बेही दा इसी बजरा पाओ। अस नहीं आखदे 1 मिनट जी तुसीं ब्लैक टॉप करो, लेकिन फिर भी समझाने जेड़ा डिपार्टमेंट एक्शन नहीं करदा। बाकी जेड़ा मछेडी टू द्रबड़ इन्हें रोके राशन दी लैने से इन्नी परेशानी हो रही है कि लोग काफी परेशान हो चुके न कि असें राशन कियां पजाना। मैं आख्या कि मशीन लाओ, नॉर्मल खड्डे जेडे उन्हें तो भरो ना, जेडे साढ़े गरीब जनता वो जेड़ा राशन उन्हें तक पुज्जे ताकि लोग साढ़े सफर नहीं होन और बहुत गरीब जनता ताकि साड़ी आवाज तुहाडे तक पुज्जे। बाकी जितना भी इन्हें साढ़े मेंबर सरपंच ने जो समस्या दसियां बाकी साड़ियां समस्या इंदे उपर गौर होना चाहिए। और जेड़ा 1 हफ्ते के अंदर अगर साड़ा मसला हल नहीं होया असें शिड़का पर उतरिए हेडक्वार्टर बलौर उत्थे भी
जाई जासे पर एक्शन लेना पौना। अस लोकें कन्नै उसदी मदद करके अस डिपार्टमेंट गी देखगे। इस करियै मैं जहां बोलदा हुआ सारा शुक्रिया करना। तो बाकी मैं डीसी साहब की मैसेज देना, डीसी साहब साड़ी फिर रिक्वेस्ट है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर साढ़े रोड ठीक होने चाहिए। सर कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार ने अपने आपको बीडीसी चेयरपर्सन की मतलब पद तो दे दिया लेकिन पावर्स नहीं दी। बोलने को तो आपकी पोस्ट जो वो इक्विवेलेंट टू डीसी है। हाँ। लेकिन जिस तरह से आपने आज बताया कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है। हाँ। तो सर आम जनता की क्या सुनवाई होगी? यही तो बात है। यो तो आखिर नहीं आ सके, नहीं सुनना तो आखते पैसे नहीं है। ठीक है, कोर्ट स्टे लगे पैसे नहीं, साढ़े अकाउंट च दियो पैसे, अस दिने, अस केह् करचै, अस एह् करी सकने।